हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर, मैं हूं मुबश्शिर सुकैद। आज की वीडियो का टाइटल है यूएई बैन पाकिस्तानीज। 50% पाकिस्तानीज डिस्टर्बिंग द होल यूएई। मतलब 50% जो मतलब आया मसले, जो उसमें से 50% जो लोग हैं वो मतलब तंग कर रहे हैं। मतलब पाकिस्तानी जो है, मतलब जो उधर गड़बड़ करते हैं, ये यूएई नहीं बोला है। अब ये क्या हो रहा है यार? मतलब ये देखो ना फिर यार, ये हमारी आधी तो हमारे लोगों ने हमारी इज्जत उछाली हुई है। तो काउंट करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। पाकिस्तान के अंदर आए रोज कोई ऐसी खबर जरूर मिलती है जिससे ये पता चलता है कि एक सोशल डीजनरेशन प्रोसेस से हम गुजर रहे हैं। अब ये पता चला है और ये बताया गया है कि जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, जो इस वक्त वहाँ पे यूएई में हैं, 50% जो क्राइम्स हैं उसमें ओवरसीज पाकिस्तानी इन्वॉल्व हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात में होने वाले कल जराइम में से 50% जराइम में पाकिस्तानियों के मुलविस होने का इंकिशाफ हुआ है। सऊदी अरब ने पाकिस्तान से भिखारियों, बीमार और गैरतमंद अफराद को रोकने का मुतालबा किया है। आपको बताएं कि यूएई के 50% जराइम में पाकिस्तानियों के मुलविस होने का इंकिशाफ हुआ है कि वहाँ पे यानी मालूम हुआ है कि दुबई में जो क्राइम दी गई है और कहा यह गया है कि तकरीबन समझ लीजिए कि 50% जो क्राइम होते हैं उनमें पाकिस्तानी जो है उनका ही नाम आ रहा है। यानी कि जो पाकिस्तानी सिटीजन हैं उनके लिए कहा जा रहा है कि वो 50% क्राइम्स में उनका हाथ होता है और उनको ही जो है वो एक तरह से बताया जा रहा है कि वो क्राइम्स जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। यूएई में, दुबई में हर तरह के क्राइम बढ़ गए हैं और उसमें जो है वो पाकिस्तानी जो है वो सबसे आगे दिखाई देते हैं। 50% क्राइम्स यानी कि 50% क्राइम के अंदर, यानी कि अगर यूएई के अंदर 10 क्राइम हो रहे हैं तो 5 क्राइम पाकिस्तानी करते हैं। हाँ। ये मैं नहीं कह रहा, ये मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ने एक डाटा जो है वो रिलीज किया है और जिसकी वजह से जो पाकिस्तानी सिटीजन हैं उनके लिए वीजाज नहीं है। अब होता यह है कि जब भी अब सऊदी अरब, यूएई, कतर, कुवैत हमारे लोगों को वीज़ा नहीं देगा, हम चीखते हैं अच्छा जी इंडियंस को क्यों इतना सपोर्ट किया जा रहा है। तो पाकिस्तानियों के वीज़ाज जो हैं वो बहुत जल्दी रिजेक्ट हो रहे हैं। पहले आपका वीज़ा रिजेक्ट होता था यूके से, ऑस्ट्रेलिया से, यूएसए से, और अब आपके वीज़ाज जो हैं वो रिजेक्ट हो रहे हैं दुबई के भी। यानी दुबई भी जो है मौजूदा सिनेरियो में पाकिस्तानियों को वीज़ा देने को हरगिज़ तैयार नहीं है। जय हिंद दोस्तों, यूएई के क्राइम डिपार्टमेंट की तरफ से एक रिपोर्ट जारी की गई। ये रिपोर्ट ईयरली होती है और इसमें बड़े निराश लगे यूएई के जो ऑफिशियल्स हैं। मैंने भी अल जजीरा पे देखा, उसमें बताया गया कि यूएई में एक साल के अंदर 188% क्राइम में इजाफा हुआ है। यानी अगर 2022-23 में एक चोरी होती थी तो 2024 में 188 चोरी हो रही है यूएई में। इसके पीछे का रीजन ये है पाकिस्तान। जी हाँ दोस्तों, जो चोरियां होती हैं, जो और भी क्राइम्स होते हैं, उसमें 50% अकेले, 50 से 55% क्राइम अकेले पाकिस्तानी करते हैं। और ये छोटे मोटे क्राइम नहीं होते, चोरी वगैरह नहीं, किडनैपिंग, मर्डर, बॉम्ब प्लांटिंग, ठीक है, धमकी देना जान से मारने की, और रेप, जेब कतरी, ऐसी चीजें पाकिस्तानी वहां पे जाके अंजाम देते हैं। पकड़े जाने के बाद उनका रवैया ये होता है कि हमें खत्म कर दो, हमें नहीं जीना। ऐसे पाकिस्तानी है। अब यूएई वाले करे तो क्या करें यार, वो माथा पकड़ के बैठे हुए हैं। बैन तो लगाया हुआ है उन्होंने पाकिस्तानियों पे, लेकिन जो पाकिस्तानी आ चुके हैं उनका क्या करें? बहुत बड़ी समस्या है ना ये यूएई वालों पे। और भी बताता चलो, जिसमें 8% बांग्लादेशी है क्राइम में, 12% भारतीय भी हैं। भाई 12% भारतीय क्या वहां पे जाके क्राइम क्यों कर रहे हो यार? कोई अच्छी चीज तो नहीं है वहां पे जाके क्राइम करना, देश की इमेज खराब करना। 50% क्राइम्स यानी कि 50% क्राइम के अंदर, यानी कि अगर यूएई के अंदर 10 क्राइम हो रहे हैं तो 5 क्राइम पाकिस्तानी करते हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ने एक डाटा जो है वो रिलीज किया है और जिसकी वजह से जो पाकिस्तानी सिटीजन हैं उनके लिए वीज़ाज नहीं है। अब होता यह है कि जब भी अब सऊदी अरब, यूएई, कतर, कुवैत हमारे लोगों को वीज़ा नहीं देगा, हम चीखते हैं अच्छा जी इंडियंस को क्यों इतना सपोर्ट किया जा रहा है, बांग्लादेश को क्यों सपोर्ट किया जा रहा है, दूसरे मुल्क को, तीसरे मुल्क को क्यों सपोर्ट किया जा रहा है इतना लंबा चौड़ा, और हमें क्यों नहीं किया जा रहा। जाहिर बात है पाकिस्तानी परेशान होते हैं कि भाई हमारे तो ये मुसलमान भाई हैं, ये हमें क्यों एंगेज नहीं करते। भाई मुसलमान भाई होने का मतलब ये है कि आप उनकी जिंदगी अब क्वेश्चन ये है कि गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल, ये जो जीसीसी है, ये जीसीसी के जितने भी स्टेट्स हैं, ये पाकिस्तान के साथ, इन्होंने पाकिस्तान के पहले ये कश्मीर के मसले को बड़ा उठाते रहे, फिर ये हमारी
जो फाइनेंशियल नीड्स हैं उनको ये पूरा करते रहे। फिर उन्होंने हमारे लोगों को नौकरियां दी, जिससे तकरीबन इस वक्त 12 अरब डॉलर से ज़्यादा रेमिटेंसेस पाकिस्तान आ रही हैं। 12 बिलियन डॉलर से ज़्यादा रेमिटेंसेस पाकिस्तान आ रही हैं। और मैं आपको बताता चलूँ, अगर ये रेमिटेंसेस पाकिस्तान ना आए तो पाकिस्तानियों को पता चल जाए कि जिन्होंने ना किस भाव एक दिए भी। और ये आप देखें, जिसे वो कहते हैं ना कि मैं कभी एयरपोर्ट पे जाने का इत्तेफाक हो तो जो हमारे वहाँ पे जो फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है वहाँ पे अब हुकूमत ने जिसे वो कहते हैं ना इंगेज करना शुरू कर दिया जो लोग मिडल ईस्ट ट्रैवल करते हैं कि ये क्यों जा रहे हैं। अच्छा, मुझे ये चीज़ बड़ी बुरी लगती थी कि ये पाकिस्तानियों को क्यों पूछते हैं कि आप क्यों जा रहे हैं। अब पता चला है कि वो इसलिए पूछते हैं क्योंकि ज़्यादातर जो हैं ये बेगर्स हैं, और ज़्यादातर जो है वहाँ पे अगर आप इन्वॉल्व होते हैं तो एट द एंड ऑफ द डे वो जवाब किसको होता है। आप फॉर एग्जांपल अगर एक पाकिस्तानी यूएई के अंदर उसने वो क्राइम किया है और क्राइम करने के बाद वो शख्स जो है उसको किससे रब्ता होगा? हुकूमत से। हुकूमत का कौन नुमाइंदा है? फॉरेन ऑफिस। फॉरेन ऑफिस वाले क्या करेंगे? वो जारी बात है जब उससे मिलने जाएंगे पता चलेगा ये डकैती है, चोरी है, फलां है, तो मुझे ये बताएं कैसे चीजें होंगी। यानी कि 100 में से 50% क्राइम्स जो हैं वो पाकिस्तानीज ही कर रहे हैं। साथ ही ये भी बताया गया है कि यहाँ से कई व्लॉगर जो हैं वो पहुंच जाते हैं दुबई। जब वो दुबई पहुंच जाते हैं तो उसके बाद वो वहां पे चलते फिरते मॉल में या कहीं पे भी लोग बैठे हों उनसे जाकर गजा के बारे में या फ़लस्तीन के बारे में या फिर हमास और इजराइल के बारे में सवाल शुरू कर देते हैं, जिससे कि लोग काफ़ी इरिटेट होते हैं, काफ़ी परेशान होते हैं और उनको हरगिज़ ये बात पसंद नहीं है। मगर ये भी व्लॉगर जो है ये दुबई पहुंचकर और वहां पर लोगों से तरह तरह के सवाल ये व्लॉगर अपने व्यू के चक्करों में करते हैं। आप उसको छोड़ो भाई, आप आते हैं मेन टॉपिक की तरफ। 50% भाई, मतलब हर 10 बंदे में से 5 बंदा पाकिस्तानी है जो यक्या कह रहा है उधर। यार देखो, मैं एक तुम्हें बात बताऊं, जिस तरीके से हमारे पाकिस्तानी है ना, हम लोग कहते हैं हमारी गवर्नमेंट ऐसा नहीं करती, हम गवर्नमेंट को कोसते हैं, हमारे लोग इधर आप लोगों में जाओगे, छोटे से सरकारी जो मतलब 15-20 हजार कमाता है महीने का, वो भी रिश्वत ले रहा है। उसका भी जहाँ हाथ चले वो भी रिश्वत लेगा, क्योंकि वो खुद लोग सही नहीं है तो हम गवर्नमेंट को क्या बोलेंगे। मुझे एक छोटी सी बात बताओ, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, तुर्की, यूएई, सऊदी अरब, कतर, मलेशिया, इंडोनेशिया, ये मैंने तुम्हें कंट्री सिर्फ गिना दी हैं, 9-10 कंट्री जिसमें से पाकिस्तानियों को कहते हैं निकालो। उधर इन्होंने इतना गंद मचाया हुआ है। जो लोग उधर शरीफ, जो अच्छे लोग भी हैं, जो वेल एजुकेटेड लोग हैं, जो अपने आप को मतलब वो कमाने गए, अपने लोगों घर वालों को पेट भरने गए, उनकी भी बदनामी होती है। हमारे पाकिस्तानी जो इधर सही अच्छे लोग भी हैं उनकी बदनामी होती है। जब बाहर जाओ ना तो कोई कहो कि पाकिस्तानी, कोई पाकिस्तानी बैठा हो, बोलते हैं शर्म आती है, सामने कोई बोले कि ये पाकिस्तानी है तो उनको शर्म आती है कि यार हमारे देश के बारे में बताने को शर्म आती है कि भाई हम। और अगर उधर कोई बैठा हो ना कि ये पाकिस्तानी ऐसे होते हैं तो वो अपने आप को कहते हैं हम इंडियन है। तो आपका किसका कहना है? यार शर्म से डूब मरो यार, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा।